Students, welcome to my YouTube channel. This is Sunil sir, and today I am going to discuss about the electric current. I hope you are well. So let's start the electric current. Okay. Now last time we have discussed about the electric potential. So as we all know that the electric potential is the nothing but in the electric field when the point charge are taken from the infinite to the point is known as the electric potential. The work done to taking a charge from infinite to the point. ठीक है ना. द वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू द पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो सिंपली यहाँ पे हमें पता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा. मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी is known as the electric potential. The work done to moving a charge from a point one place to another place is known as the electric potential. इसको हमने डिस्कस किया था. तो as we all know that the electric current यानी चार्ज जो फ्लो करता है, अगर वो चार्ज फ्लो करता है तो इट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूएंट्स यानी इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, फ्लो करेगा. एंड द फ्लो ऑफ चार्ज इन द मेटल वायर कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. सो सिंपली यहाँ पे अगर चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. तो हाउ मच इट डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो. तो अगर किसी कंडक्टिंग वायर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगी तो उसके अंदर करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा. ओके, नाउ लुक एट इट. तो वो तब तक फ्लो करता रहता है. सपोज दैट ये हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर है. ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वी ए है, इस पॉइंट पे वी बी है. एंड वी ऑल नो दैट वी बी इज ग्रेटर देन वी ए. सो इन दिस क्या होगा कि फ्रॉम वी बी टू वी ए क्या होगा, क्योंकि वी बी का चार्ज पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वी ए. तो वी बी से क्या होगा, वी ए की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. चार्ज फ्लो करेगा. इन दिस केस व्हेन द चार्ज फ्लो फ्रॉम वी बी टू वी ए देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम वी ए टू वी बी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. समझ में आ रहा है क्लियरली ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सिंपली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो then the electric charge will flow from the body from higher potential to lower potential, and that is the reason electric current flow through the conducting wire when the potential difference occur between the conducting wire. सिंपली अगर potential difference किसी conducting wire में होगा तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. तो सिंपली इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. तो इट इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टिंग वायर. तो सिंपली हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट. सिंपली इसको कैसे डिस्कस करेंगे रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज को. तो रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज मतलब कि यहाँ पे चार्ज को हम डिनोट करते थे क्यू से, और रेट निकालना उसका मतलब हाउ मच सेकेंड में यानी इन टी टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो क्या है हमारा आपका रेट बताता है. तो इस केस में इलेक्ट्रिक करंट जस्ट डिनोटेड बाई किससे डिनोट करते हैं, वो हम आई से डिनोट करते हैं. तो जस्ट डिनोटेड बाई आई. देन रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इट मीन्स क्यू हमारा चार्ज है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट पे चार्ज अगर फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी टू ए. सो इन दिस केस कितना टाइम ले रहा है, मान लेते हैं वो टी टाइम लेता है. तो इस केस में आई इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, क्यू अपॉन टी बनेगा. सो दिस इज द वे टू जनरेट द फार्मूला फ्रॉम द डेफिनेशंस. ओके, तो आई इज इक्वल टू क्या बना, क्यू अपॉन टी बना. सो इन दिस केस इफ आई एम फाइंडिंग हियर द एसआई यूनिट ऑफ करेंट, just wait, if I am finding here the SI unit of current, so just the SI unit of current is here the ampere, but in this case if you have to find out here, so we can also write here the is current का जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. फार्मूला था आपका. तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, कूलाम अपॉन सेकेंड. तो कूलाम पर सेकेंड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ करंट, कूलाम पर सेकेंड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स. लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाई 1 एम्पियर. तो सिंपली 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं. सपोज ये कंडक्टिंग वायर है, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी है. ओके, एंड द चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी अगर फ्लो कर रहा है तो ये चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है सपोज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है. डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट.
इसको भी हमें डिस्कस करना था, लेकिन एक्चुअली हम नहीं डिस्कस कर पाए, तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ करेंट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज. तो इन केस ऑफ when the direction of flowing of current is opposite to the direction of flowing of electron. ठीक है, इसको इस तरह से बोलेंगे, यानी अगर इलेक्ट्रॉन ए टू बी फ्लो कर रहा है तो करंट क्या होगा हमारा बी टू ए फ्लो करेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? इसके जस्ट अपोजिट फ्लो करता है. बट इन केस ऑफ अगर हमारा प्रोटॉन क्या है ए टू बी फ्लो कर रहा है, तो उसके सिमिलर में ही क्या होता है आपका करंट फ्लो करता है. क्लियर हुआ यहाँ पे? सो लेट्स सी पॉइंट नाउ. तो यहाँ पे 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर को हम बात करते हैं. तो 1 एम्पियर का मतलब ये होता है when 1 coulomb charge flow from A to B in 1 second, then in that conducting wire 1 ampere current can flow. Because फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे I इक्वल टू क्यू अपॉन टी दिया है. अगर हम I की वैल्यू 1 एम्पियर लिखते हैं, इस केस में हमारी 1 एम्पियर कब आएगा? जब हमारा 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा. सो क्या होगा आपका 1 एम्पियर करेंट फ्लो करता है उसके अंदर. समझ में आया? तो दिस इज द फॉर्मेट बाई विच वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाई द 1 एम्पियर. सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस हियर. सपोज दैट अगर हम बात करते हैं ना, एंड नाउ लुक एट हियर, एक और पॉइंट हमें डिस्कस कर लेना है यहाँ पे कि द एम्पियर इज मेजर्ड बाई दी, इसमें कहीं नोटेड नहीं है इसलिए हम आपको नोट करा देना है, नोट कर लो. एम्पियर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर. इसको एमीटर से मेजर करते हैं. ओके, एमीटर से मेजर करते हैं, यानी एन एमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द करेंट फ्लोइंग इन द कंडक्टिंग वायर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड इसको कैसे करते हैं कनेक्ट? तो कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है? इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना. लुक एट हियर, कैसे कनेक्ट करेंगे? सपोज ये कंडक्टिंग वायर है और ये हमारा सेल है. सो यहाँ पे अगर हमारा कोई मतलब कि मान लेते कोई और मतलब कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा हुआ, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके सीरीज में ही आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, आपको अमीटर को जोड़ देना है. तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगी हाउ मच करेंट फ्लो इन दिस कंडक्टिंग वायर. ओके, एंड नाउ लुक एट हियर, दिस इज आल्सो हैविंग द वेरी लो रेजिस्टेंस. इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत ज़्यादा लो होती है. सो इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इलेक्ट्रिक करंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है और इस केस में क्या होता है, ये वैल्यू करंट की चेंज यानी चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं करती है. एंड दैट इज़ द रीज़न इसको कंडक्टर, इसको क्या होता है, हमें करना पड़ता है इसको सीरीज में मतलब कि कनेक्ट करके, और हम इलेक्ट्रिक करंट जितना फ्लो कर रहा है उसको हम इजीली क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस सर्किट में इजीली कितना करंट फ्लो कर रहा है. तो आई होप यू विल गेट दिस वन पॉइंट. So let's do the one numerical problems. Suppose an bulb, an electric bulb 0.25 ampere current flow for 20 minutes. Then calculate the amount of electric charge flow through the circuit. तो सिंपली अगर एक सर्किट है यहाँ पे, सपोज ये सर्किट है, जस्ट वेट, ये सर्किट है, ये हमारा सेल हो गया, यहाँ पे हमारा बल्ब हो गया. ओके, यहाँ पे हमारा कितना फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं ना कि इसके अंदर ना 25 एम्पियर का 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यानी आई इक्वल टू कितना हो गया 0.25 एम्पियर. और कितने टाइम के लिए फ्लो करा है? 25 एम्पियर जो फ्लो करा है वो टाइम लिया है यहाँ पे 20 मिनट टाइम लिया. कितना लिया है? 20 मिनट. तो 20 मिनट टाइम लिया है. तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट, बिकॉज यू नो दैट द 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड. तो सिंपली इसको पहले कन्वर्ट करोगे सेकेंड में, तो 20 इंटू 60 कितना होता है? 1200 सेकेंड. ओके, सो 1200 सेकेंड हो गया. सो आई पता है और टी पता है, और पूछ रहा है कि हाउ मच चार्ज फ्लो दैट सर्किट. तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? तो सिंपली फ्रॉम द फार्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. सो Q इज इक्वल टू आई टी होगा.
तो आपने क्या करना है, सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई की वैल्यू कितनी दी है 0.25 और टी की वैल्यू कितनी है 1200। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई टू विल गेट द actual charge can flow in the circuit wire. So look at here, if you multiply it, then I is equal to Q is equal to I T, यानी 0.25 इंटू 1200, एंड यू नो डेसिमल जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 5 जा 60 06 एंड 12 2 जा 24 एंड 24 एंड 6 कितना होता है 300। नाउ 300 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा उस सर्किट वायर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप दिस विल गेट द आंसर। और आपको कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये भी समझ में आ गया, और व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट ये समझ में आ गया है। तो इतना ध्यान रखा करो कि इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है ये डिस्कस किया हमने, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी मेजर्ड बाय द एमीटर विच आर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक वायर इन इन द सीरीज फॉर्म। ठीक है ना, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और उसको सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज इट्स हैविंग द लो रेजिस्टेंस। ओके, और उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है आपका कॉन्सेप्ट। नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड स्टे होम डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।